2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा। नरेंद्र चौहान, किसान विरोधी है भाजपा सरकार। राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार, नौगावा सादात अमरोहा। नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के सपा के उभरे नेता गांव हादीपुर निवासी नरेंद्र चौहान समाज सेवा के क्षेत्र अपने स्कूल में कई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। नरेंद्र चौहान की पत्नी ग्राम प्रधान है तथा नरेंद्र चौहान पूर्व में सपा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। लॉकडाउन में भी जहां जरूरतमंदों को नरेंद्र चौहान ने भोजन का प्रबंध कराया, वहीं पिछले कई वर्षों से सर्दी के मौसम में लिहाफ वितरण भी करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय इत्तेफाक से बातचीत करते हुए सपा नेता नरेंद्र चौहान ने सर्वप्रथम जनपद के दिवंगत दोनों पत्रकारों वरिष्ठ पत्रकार जी एस चाहल, शाहरुख सैफी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की समर्थता प्रदान करे तथा उनकी आत्माओं को शांति मिले। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सीट के दावेदारों में नरेंद्र चौहान कहते हैं कि 2024 चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। अमरोहा लोकसभा सीट पर मैं भी दावेदारी कर रहा हूं। बाकी जिसे भी टिकट होगा उसे मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि जनता भाजपा के झूठे वादों से दुखी हो चुकी है। हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का वादा करने वाली भाजपा ने आज तक किसी को फूटी कोड़ी तक नहीं दी। भाजपा का सबका साथ सबका विकास नारा खोखला साबित हुआ है। आज गरीब किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों को बकाया गन्ने का भुगतान नहीं मिला है। भाजपा की सारी योजनाएं किसान विरोधी हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। सपा नेता नरेंद्र चौहान ने कहा कि सपा के राज में जितना काम हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। किसानों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। वो जहां दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, वहीं फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। बैठे हैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र चौहान जी और ठाकुर नरेंद्र चौहान जी अमरोहा लोकसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हादीपुर की उनके स्कूल में बैठे हुए हैं। और चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो जाड़ों के दिनों में लिहाफ वितरण रहा हो, वो हर स्तर पर गरीबों की जो सेवाएं करते रहते हैं। पूछते हैं उनसे कि अब क्या रणनीति रहेगी राजनीति को लेकर। नरेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब क्या रणनीति साहब, लोकसभा का चुनाव 2024 का है, आपकी पार्टी क्या रहेगा उसमें? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी आपके चैनल पर आपको। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी अमरोहा में 2 पत्रकारों का निधन हो गया। इस पर मैं बहुत दुख जाहिर करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बहुत दुखद घटना रही है अमरोहा मीडिया के लिए। हाँ, तो आपका शोक संदेश पत्रकारों के लिए है, उनके परिवार को शांति मिले। अब 2024 में आपकी पार्टी का जैसे क्या अब इंडिया गठबंधन बन गया है भाजपा के अगेंस्ट में, तो क्या रहेगा? भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम 2024 में फिर दोबारा सरकार बना रहे हैं। आपका गठबंधन कह रहा है कि हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं होने का, तो आपका 2024 में कैसा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो लोग ऊब गए हैं काफ़ी, और जो भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके सरकार बनाई है उसे अब धीरे धीरे पूरी जनता समझ भी है। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को वो तो कह रहे हैं हमने विकास किया है। अब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं वो तो। हाँ, तो इसका जवाब जो है जनता 2024 में लोकसभा के चुनाव में दे देगी। अच्छा, तो आप भी अमरोहा लोकसभा के भावी प्रत्याशी आपको ऑर्डर लगे हुए हैं, तो क्या आपकी जो पार्टी है तो अभी गठबंधन के बाद में की बात है कि सीट किसे कहाँ होती है, तो आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि टिकट दावेदारों में तो मतलब काफ़ी लोग टिकट मांग रहे हैं, और जिसमें एक मैं भी हूँ। तो ये तो हाईकमान का फैसला है, जो हाईकमान का फैसला होगा वो मान्य होगा। और जहाँ तक सवाल है गठबंधन का, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और जो हमारे वरिष्ठ
ऊपर के हाईकमान पार्टी, हाईकमान का फैसला है। हाँ, अब किस पे सीट जाती है, ये गठबंधन क्या होता है, ये तो अगली बात है। लेकिन अगर पार्टी से सिंबल मिलेगा और तो मैं पूरी तैयारी के साथ में। अच्छा, एक बात ये बताइए ठाकुर नरेंद्र चौहान जी कि सबके साथ सबके विकास की बात सत्ता वाली पार्टी कर रही है, लेकिन जो आवारा पशु हैं, कई सारे सांडों ने लोगों को मार दिया, उनका संरक्षण आवारा पशुओं का नहीं कर पा रही है। और वो जहाँ दुर्घटनाएं कर रहे हैं पशु सांड वगैरह, वहीं खेतों में भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो सरकार इसमें असफल रही है, क्या रहा? बिल्कुल असफल रही है। और देखिए, जो क्या नाम है, छोटे किसान हैं वो उन्हें रखा नहीं पा रहे और उनकी फसल का इतना नुकसान हो रहा है कि कायदे में सरकार को मुआवजा देना चाहिए उसका। और जहाँ तक लोगों की मौत का सवाल है, अभी मैं देख रहा था कि हसनपुर में एक फौजी जा रहे थे, छुट्टी पाए हुए थे, उनकी घरवाली थी, तो बाइक को गिरा दिया। फिर उन्होंने सिंह जो है वो पेट में, मतलब सांड ने ऐसा फाड़ा कि उनका पेट फट गया और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद भी अभी मैं पीछे देख रहा था, 3-4 मौतें बड़ी नज़दीकी सांडों द्वारा हुई है। मैं तो इस पर निंदा करता हूँ। एक फौजी, एक हसनपुर क्षेत्र का फौजी आया हुआ था, उसको मार दिया। जी, और वो पत्नी साथ जा रहा था वो। इस पे सरकार रोक नहीं लगा पा रही। जो किसान भी गए, भारतीय किसान लोग गए। हाँ जी। हाँ, तो इसमें संरक्षण नहीं कर पा रही है हमारे पास, होगा वो रोक नहीं पा रही है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम सबके साथ लेकर चल रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, और आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जनता इस सरकार से उब चुकी है, कि किसान परेशान है, बदहाल है, उसे गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, और पूंजीपतियों की सरकार बताया आपकी पार्टी ने भाजपा को। देखिए, जब पहले इन्होंने, मोदी जी ने भाषण दिया था, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो विदेश से काला धन मंगवाएंगे और प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए, इतना विदेश में काला धन है कि प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए भिजवा देंगे। बताओ किसके खाते में 15 लाख रुपए आया? हाँ, 15 लाख क्या, 1 लाख भी नहीं आया? 1 लाख नहीं आया। उनसे कहते तो बताते हैं जुमला है। तो ये सब जुमलेबाजी है और धीरे धीरे जनता जो है समझ गया, थोड़ा जो समझने में टाइम लगा जनता को। और 2024 में मैं निश्चित मानता हूँ कि इसका करारा जवाब जनता दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे ठाकुर नरेंद्र चौहान जी, और ठाकुर नरेंद्र चौहान जी 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं। और वो बता रहे थे कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसने किसानों से वादे तो बहुत किए, लेकिन उसके लाभ किसानों को नहीं मिला। 15 लाख की बात की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, लेकिन वो कोरा सिर्फ भाषण और जुमला साबित हुआ है। तो अब इस सरकार से जनता उब चुकी है, और 2024 में बता उनका दावा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनेगी और हम सत्ता में आएंगे। हमसे बात करने का बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक और चौधरी महेंद्र सिंह।